इसके पहले हमने जो भी डिटेल्स सीखे थे वो सीखे थे अबाउट सीड एंड उसका जर्मिनेशन, ठीक है। अब दो छोटे टॉपिक्स यहाँ चैप्टर के अंदर बचे हुए हैं, दैट इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच इज एपोमिक्सिस एंड द पॉलीएम्ब्रियोनी, उनकी बात करते हैं। जब भी कोई आपसे पूछे कि एपोमिक्सिस क्या है, तो आपका पहला जवाब होना चाहिए कि इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा जवाब आपका ये होना चाहिए कि ये ऐसा तरीका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिमिक्री? आई गेस आप लोगों को पता होगा, किसी की नकल करना, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर एपोमिक्सिस का पूरा प्रोसीजर देखोगे कि ये किस तरीके से होता है, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये बिल्कुल नाटक कर रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, बट एक्चुअली इट इज नॉट। टेक्निकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, लेकिन वो आपको दिखाई कैसी देती है? एज इफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये बता दूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें कोई भी नया इंडिविजुअल बनता है विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट। ना ही आपको दो डिफरेंट ओरिजिन के पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है, ना ही आपको दो डिफरेंट ओरिजिन के गैमेट्स की रिक्वायरमेंट है, ना ही उन गैमेट्स का फ्यूजन होगा, ना ही सिनगैमी होगी, और ना ही आपको वहां पर ऐसा कोई इंडिविजुअल के अंदर वेराइटी दिखेगा। क्योंकि वेराइटी कब आती है? जब दो डिफरेंट पेरेंट्स होते हैं, दो डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स होते हैं, तो उन दोनों के कैरेक्टर जाइगोट में आते हैं, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एपोमिक्सिस जो होता है दैट इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो भी प्लांट्स एपोमिक्सिस परफॉर्म करेंगे या एपोमिक्सिस से बनाए जाएंगे, तो उनको हम क्या कहते हैं? हम उसको टर्म देते हैं एपोमिक्स, ठीक है। एपोमिक्स इज द टर्म जो यूज किया जाता है उन प्लांट्स के लिए जो कि एपोमिक्सिस के थ्रू डिजाइन हुए हैं या एपोमिक्सिस के थ्रू उनका जन्म हुआ है, तो उनका नाम एपोमिक्स होता है, या फिर यू कैन से प्रोडक्ट ऑफ एपोमिक्सिस। अब यहाँ पर कौन से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ये काम करते हैं? तो सम ऑफ द स्पीशीज ऑफ एस्टेरेसी फैमिली और कुछ ग्रासेस जैसे कि पार्थेनियम, उन सभी के अंदर हमें एपोमिक्सिस दिखाई देता है, ठीक है। पार्थेनियम को कैरेट ग्रास भी कहा जाता है। नाउ लेट अस कम बैक कि एपोमिक्सिस दिखता कैसा है। जब एपोमिक्सिस दिखाई देगा तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि एपोमिक्सिस हो रहा है? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कहीं पर भी मियोसिस नहीं होगा बच्चों। क्या आपको याद रखना है? जब एपोमिक्सिस चल रहा है तो कहीं पर भी मियोसिस मतलब कि रिडक्शनल सेल डिवीजन नहीं होगा। रीजन ये है कि यहाँ पे आपको क्या मतलब है कि गैमेट कैसा बना, या आपको क्या मतलब है मियोसिस के होने या नहीं होने से, क्योंकि ये तो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हमारा काम वैसे ही हो जाएगा। तो लेट अस सी कैसे हो जाएगा काम। यहाँ पे क्या होता है कि ऐसी पॉपुलेशन, सबसे पहले तो ये आपको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है एपोमिक्सिस, तो जो भी नया इंडिविजुअल बनेगा, आई टोल्ड यू कि उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं होगा, वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि उसके पेरेंट थे, ठीक है। तो जैसा उसका पेरेंट था वैसा ही वो इंडिविजुअल है, एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी। तो सच टर्म यूज्ड इन बायोलॉजी इज क्लोन। ये जो पॉपुलेशन बनी जो कि एग्जैक्टली अपने पेरेंट जनरेशन के आइडेंटिकल है, दैट इज कॉल्ड क्लोन। और उस क्लोन के एक एक मेंबर का नाम रैमेट होता है, ठीक है। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी सीखा होगा। नाउ कमिंग बैक टू दिस पार्ट, यहाँ पे हमें क्या पता चलेगा कि फ्लावरिंग प्लांट्स में जब एपोमिक्सिस होता है तो इट कैन बी ऑफ टू मेन टाइप्स। तो वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं? फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज अगैमोस्पर्मी, ठीक है। तो अगैमोस्पर्मी जब आप देखेंगे तो ये मेथड कब कहा जाता है? जब एम्ब्रियो बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना मियोटिक डिवीजन के बन जाए, ठीक है। ना फर्टिलाइजेशन हुआ, ना मियोसिस हुआ और एम्ब्रियो बन गया। अब ये अगैमोस्पर्मी मतलब कि एम्ब्रियो का बनना तीन डिफरेंट तरीके से हो सकता है। तीन डिफरेंट तरीके कौन कौन से होंगे? सबसे पहला तरीका कि जो आर्चीस्पोरियम होता है
वो मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा। सही बात है, ये तो हमने सीखा था डेवलपमेंट के प्रोसेस में। मेगास्पोर मदर सेल लेकिन आगे जाकर कोई डिवीजन नहीं करेगा, वो डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाएगा, एम्ब्रियो सैक में। यूजुअली आपने क्या पढ़ा था कि वहां पर डिविजन्स होते हैं, मल्टीपल सेल डिविजन्स होते हैं, तब जाकर किसका अराइज होता है, एम्ब्रियो सैक का। अब जब एम्ब्रियो सैक बनता है तो लेटर ऑन उसमें आगे का भी प्रोसीजर है जो होना चाहिए, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, आर्चीस्पोरियम चेंज हुआ माइक्रोस्पोर मेगास्पोर मदर सेल में। अब ये जो आपका MMC है, मतलब कि मेगास्पोर मदर सेल, इसने कहा कि आगे मैं कोई डिवीजन नहीं करूंगा, डायरेक्टली किसका डेवलपमेंट कर देना चाहिए, एम्ब्रियो सैक का। तो जैसे ही यहाँ पे एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट हुई, तो आपको यहाँ बात अब समझ में आ गई होगी कि लेटर ऑन भी कोई डिवीजन नहीं होगा। एम्ब्रियो सैक डिप्लॉइड है, और जो डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक है वहीं पर डिप्लॉइड एम्ब्रियो भी बन जाएगा बिना फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसीजर जो कि एगैमोस्पर्मी का पहला टाइप है। अब ये किसमें आप ऑब्जर्व करेंगे, अगेन पार्थेनियम, टैरेक्सेकम, इन प्लांट्स में ये दिखाई देता है। सेकेंड टाइप ऑफ अगैमोस्पर्मी के बाद, ठीक है, वहां पे अगैमोस्पर्मी का जो सेकेंड टाइप है दैट विल बी एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में आपको क्या देखने मिलेगा कि यहाँ पर एम्ब्रियो बनेगा किसी भी डिप्लॉइड सेल से। पहली वाली कंडीशन क्या थी कि डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक था, डिप्लॉइड एम्ब्रियो था, बिना फर्टिलाइजेशन के डिप्लॉइड एग से जाइगोट बन गया या एम्ब्रियो बन गया। ठीक है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या कंडीशन है कि एम्ब्रियो किसी भी डिप्लॉइड सेल से बन जाएगा, चाहे वो इंटेग्यूमेंट का डिप्लॉइड सेल हो, चाहे वो न्यूसेलस का डिप्लॉइड सेल हो। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि न्यूसेलस के जो सेल्स होते हैं, इंटेग्यूमेंट्स के जो सेल होते हैं, उनका भी प्लॉइडी लेवल 2n होता है। तो अगर उनमें से बन गया एम्ब्रियो तो ये भी कोई नई बात नहीं है, डिप्लॉइड सेल है, बन सकता है। तो अगर इस तरह का डेवलपमेंट दिखाई दिया तो उसको हम कहते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, और ऐसा हमें ओपुंशिया मतलब कि कैक्टस में देखने के लिए मिलता है, या तो फिर सिट्रस प्लांट्स में देखने के लिए मिलता है। ओके, इसके अलावा एक टाइप जो होता है वो एपोस्पोरी भी होता है। एपोस्पोरी में क्या खास बात है, जो एम्ब्रियो सैक होगा या जो फीमेल गैमेटोफाइट होगा, ठीक है, वो किसी भी डिप्लॉइड सेल से बन जाएगा स्पोरोफाइट के। अब ये बात समझ में आई क्या बोलना चाह रहे हैं हम यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझाती हूँ। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, जो प्लांट की मेन बॉडी होती है दैट इज स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। तो स्पोरोफिटिक प्लांट का कोई भी सेल, एनी सेल, कोई भी हो सकता है, ठीक है, बस वो क्या होना चाहिए, डिप्लॉइड होना चाहिए। Any cell is going to form what? Any diploid cell of the sporophyte will become MMC, मतलब कि मेगास्पोर मदर सेल, बिना मियोसिस के। यहाँ पर कोई मियोसिस नहीं होगा और इससे जाके एम्ब्रियो डेवलप हो जाना चाहिए। तो ये जो मेथड होगा दैट विल बी एपोस्पोरी। एग्जाम्पल होता है रेननक्यूलस, हाइरेक्शियम एटसेट्रा, और भी सारे पौधे। ठीक है, तो ये तीन डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि किसके मेथड्स हैं, अगैमोस्पर्मी के मेथड्स हैं। यहाँ पे देखिए अब कि कौन से तरीके से एपोमिक्सिस चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो जो मेथड्स अभी तक आपने सीखे अच्छे से याद रखिएगा कि डिप्लोस्पोरी होता है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी होता है, एपोस्पोरी होता है, ये सारे मेथड्स मिलाकर टोटल एपोमिक्सिस जो है वो बनता है। एपोमिक्सिस में कोई भी एक मेथड आपको वहां पे दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एपोमिक्सिस दोनों में क्या खास डिफरेंसेस हैं। तो जब आप देखेंगे तो देखिए ये तो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि चल रहा है। जब आप यहाँ एपोमिक्सिस देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है, लेकिन जब आप ध्यान से दोनों डायग्राम को देखेंगे तो आपको अंतर समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे मियोसिस हो रहा है, यहाँ पर देखिए कोई मियोसिस नहीं है।
ओके, अब डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो बना, रिडक्शन एंड कॉम्बिनेशन हो रहा है, कोई रिडक्शन कोई कॉम्बिनेशन नहीं, एंड दैट इज वाई कि जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्लोन होता है। ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि जब रिडक्शन रिकॉम्बिनेशन होता है तो रिकॉम्बिनेशन से ही तो नया नया कैरेक्टर आता है ना, वेराइटी आती है। लेकिन यहाँ तो रिकॉम्बिनेशन हुआ ही नहीं, ऑर्गेनिज्म जो बन रहा है नया इंडिविजुअल, उसमें कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, इसके अलावा स्पर्म सेल्स जो थे वो आए जरूर थे, लेकिन उनका कोई यूज किया नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर सिनगैमी जो होती है वो होती ही नहीं है। क्लियर? तो ये जो प्रोसीजर यहाँ पे आप देख रहे हो, उससे आपको समझ में आएगा कि यहाँ सेक्सुअल प्रोजेनी जो बना और मैटरनल क्लोन जो एपोमिक्सिस में बनता है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो एपोमिक्ट बनता है, उन दोनों में क्या खासियत होती है। यहाँ आपको बहुत सारे वेरिएशंस मिलेंगे, जबकि यहाँ पर नो वेरिएशंस, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं। ओके, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है समझने में? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन अंडरस्टैंडिंग एपोमिक्सिस? बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है और ये आपको शॉर्ट नोट में ही पूछा जाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब आप समझ गए होंगे, और मैंने इसका नाम तब भी लिया था जब हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। तो मैंने इसके बारे में थोड़ी सी बात की थी, अब पूरी बात कर लेते हैं। अगर किसी भी सिंगल सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज बन जाएं, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉली एम्ब्रियोनी, मल्टीपल एम्ब्रियो इनसाइड एक सीड। ठीक है, किसने ऑब्जर्व किया पहली बार? ल्यूवेनहॉक ने, ऑरेंज के सीड्स में देखा था। ये कॉमनली जिम्नोस्पर्म्स में होती है, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म्स में भी पाई जा सकती है, जैसे कि ऑरेंज में आप देख सकते हो, लेमन में देख सकते हो, निकोटियाना में देख सकते हो। इन सभी के अंदर हम पॉलीएम्ब्रियोनी देख सकते हैं। ठीक है, बट यूजुअली ज्यादातर कहाँ पे होती है? जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, मतलब कि नेकेड सीडेड प्लांट्स में ये होती है। ठीक है, अब ये जो एम्ब्रियो सैक यहाँ पर बनता है, वो अलग अलग एम्ब्रियो सैक्स जो बनते हैं, वो क्या होगा कि जो एम्ब्रियो होगा वो या तो अलग अलग एम्ब्रियो सैक से बन के आएगा ओव्यूल के अंदर, या तो फिर काफी सारे एम्ब्रियो सैक भी हो सकते हैं। दोनों कंडीशन पॉसिबल है। अब देखो, जो कंडीशन यहाँ आपके सामने है, उस कंडीशन में क्या कहा जा रहा है कि बहुत सारे एम्ब्रियो सैक फॉर्म हो जाएंगे, अलग अलग एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर रहेंगे। तब हमें क्या दिखाई देगा कि ये फॉल्स या शूडो पॉलीएम्ब्रियोनी है। ठीक है, शूडो या फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी है। ट्रू कब होगी? ट्रू तब होगी जब आप देखेंगे कि बहुत सारे एम्ब्रियो सिंगल एम्ब्रियो सैक के अंदर बने। अंतर समझ रहे हो? सीड के अंदर बहुत सारा एम्ब्रियो सैक, ऐसा होता है क्या? आपको ऐसा सिखाया गया है कि सीड के अंदर बहुत सारा एम्ब्रियो सैक रहे? नहीं, लेकिन ऐसा अगर कभी हो गया तो वो फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। अगर काफी सारे एम्ब्रियोज जो हैं वो एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर बने हैं, एक ही सीड के अंदर सब कुछ हुआ है, तब उसे हम कहते हैं ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी। दोनों में अंतर समझ में आया? बहुत सारे एम्ब्रियो सैक अगर आपको दिख रहे हैं कि ऐसा हुआ है, तो वो फॉल्स होती है। अगर आपको एम्ब्रियो सैक एक ही दिख रहा है लेकिन एम्ब्रियो बहुत सारे दिख रहे हैं, तो वो ट्रू होती है। ठीक है, अब क्या होगा कि इसका रीजन क्या होता है कि मल्टीपल एम्ब्रियो बन कैसे जाते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कंसेप्ट? तो रीजन कुछ भी हो सकता है। जाइगोट का क्लीवेज, मतलब जब जाइगोट की सेल बनी थी जो कि डिप्लॉइड थी, तो ये जो जाइगोट का सेल बना था, मे बी इसने क्लीवेज अंडरगो किया, और जब इसका क्लीवेज हुआ, ठीक है, याद रखिए क्लीवेज के डिवीजन में भी क्रोमोसोम नंबर नहीं बदलता। तो मान लीजिए दो ऐसे डिप्लॉइड सेल्स क्रिएट हो गए और ये दोनों ने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा? मल्टीपल एम्ब्रियोज हो जाएंगे। इसके अलावा साइनर्जिड्स का फर्टिलाइजेशन हो गया हो, या फिर एंटीपॉडल्स का फर्टिलाइजेशन हो गया हो, उस कंडीशन में भी पॉसिबल है पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है,
वहां पर भी पॉलीएम्ब्रियोनी हो सकती है। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस। देखिए जाइगोट तो एम्ब्रियो बनाएगा ही बनाएगा, इसके अलावा अगर साइनर्जिड और एंटीपोडल भी फर्टिलाइज हो गए तो वो भी एम्ब्रियो बनाने लगेंगे, तो सारे बहुत सारे एम्ब्रियो हो जाएंगे एम्ब्रियो सैक के अंदर, एंड दैट विल बी ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक? पॉलीएम्ब्रियोनी तक किसी को कोई भी डाउट है? एनी प्रॉब्लम पॉलीएम्ब्रियोनी समझने में? ठीक है, अगर आप लोगों को बाद में डाउट्स आते हैं पढ़ने के बाद तो भी आप लोग अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। लेट अस कम टू द टॉपिक ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे हमें जो प्लांट वेराइटी बनानी है वो आर्टिफिशियली बनानी है। ठीक है, कुछ भी नेचुरल नहीं होगा, सब कुछ आर्टिफिशियल होगा। अब याद रखिए कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया क्यों जाता है? इन ऑर्डर टू गेट डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, इन ऑर्डर टू गेट डिजायर्ड कैरेक्टर इन अ प्लांट। किसी भी पौधे में अगर आपको आपके डिजायर्ड कैरेक्टर्स चाहिए तो वो आप आर्टिफिशियली ही ला सकते हो, नेचुरली तो पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं बेस्ट वेराइटी ऑफ द प्लांट, और यहाँ पर मेल फीमेल दोनों ही सेलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, अब देखो बेस्ट वेराइटी क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि जो भी हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट होगा या जो भी डिजायर्ड कैरेक्टर है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना। आप कोई नेगेटिव कैरेक्टर तो प्लांट के अंदर लाना नहीं चाहोगे। अगर आपको पता है कि किसी पौधे में कीड़े काफी ज्यादा लगते हैं तो वो आपका डिजायर्ड कैरेक्टर हो सकता है क्या? बोलिए, वो आपका डिजायर्ड कैरेक्टर हो सकता है? इफ यू नो दैट सम वेराइटी ऑफ द प्लांट इज वेरी मच ससेप्टेबल टू द इन्फेक्शन फ्रॉम पैथोजन, तो क्या वो आपका डिजायर्ड कैरेक्टर है? ऑब्वियसली नॉट। लेकिन अगर आपको पता है कि कोई ऐसी प्लांट वेराइटी है जो कि सारे पैथोजन से बची रहती है, उसको कभी कोई बीमारी नहीं पकड़ती या लीस्ट होता है उसको कोई भी डिजीज, तो वो आपके लिए एक अच्छा कैरेक्टर हो सकता है, वो आप चाहोगे कि मेरे पौधे में ये होना चाहिए। तो जब भी हम वेराइटी सेलेक्ट करते हैं मेल या फीमेल की, तो बेस्ट वेराइटी इसीलिए कहा गया है क्योंकि आपका डिजायर्ड कैरेक्टर अच्छा ही होगा। अगला, आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट वेराइटी जिसमें डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं जो आपको नए प्लांट में चाहिए, व्हाट वी आर गोइंग टू डू देन? उसके बाद परफॉर्म किया जाएगा मेल प्लांट के ऊपर इमैस्कुलेशन। ठीक है, क्या किया जाएगा? इमैस्कुलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमैस्कुलेशन? इमैस्कुलेशन का मतलब होता है एंथर्स को कलेक्ट करना। ठीक है, एंथर्स कलेक्ट करिए, जो भी मेल वेराइटी आपने यहाँ पे सेलेक्ट करके रखी हुई है प्लांट की, वहां से आपको क्या कलेक्ट करना है? एंथर्स कलेक्ट करना है। यस, वेरी गुड जयदीप, दैट इज कटिंग ऑफ एंथर, और उसको कलेक्ट करके रखना है। एक्चुअली टेक्निकली कटिंग नहीं होती है, अगर सपोज ये एंथर है तो उसको रब कर करके ना गिराया जाता है, सो दैट एंथर डैमेज नहीं होना चाहिए। याद रखो, अगर इमैस्कुलेशन मतलब जब आप एंथर कलेक्ट कर रहे हैं, अलग से पौधे से निकाल रहे हो, अगर एंथर डैमेज हो गया तो फिर वो आपके किसी काम का नहीं है, वो फ्यूचर में आपके कोई काम नहीं आएगा क्योंकि वो डैमेज हो चुका है। ठीक है, तो एंथर कलेक्शन या इमैस्कुलेशन के टाइम पे यू शुड टेक केयर या वन शुड टेक केयर कि एंथर डैमेज ना हो। ठीक है, अब क्या किया जाएगा? अब हम चले जाएंगे फीमेल प्लांट पे जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो जब फीमेल प्लांट की बात होगी तो वहां पर की जाती है बैगिंग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैगिंग? व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक अ पॉलिथीन बैग, ठीक है, या फिर कोई भी डिफरेंट मटेरियल का एक बैग लेना है जिससे हम स्टिग्मा कवर कर देंगे। ओके, फीमेल प्लांट जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, मेल और फीमेल जिनकी सिनगैमी आपको करवानी है,
उस फीमेल प्लांट का जो स्टिग्मा है उसको एक बैग से कवर कर दिया जाएगा लाइक दिस। रीजन क्या है? रीजन ये है कि देखो, एंथर तो आपने अलग करके रख लिया, पर आप स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी अलग करके रख सकते हैं क्या? विल इट बी पॉसिबल कि हम फीमेल फ्लावर में से स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी पूरा पार्ट अलग करके रख लें? ये नहीं हो सकता, ठीक है। डेवलपमेंट तो वहीं होनी है, तो उसे हम बैगिंग की टेक्निक से कवर कर देते हैं सो दैट डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स डू नॉट अप्रोच देम। यहाँ पे इससे क्या होगा, बैगिंग से, कि जो भी पॉलन ग्रेन यहाँ उड़कर इसके पास आने की कोशिश करेंगे वो स्टिग्मा पे रेस्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, ये प्रोसीजर हो गया। अब हमें अगला क्या काम करना है? इमैस्कुलेशन हो गया, बैगिंग हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें इनको आर्टिफिशियली फ्यूज करवाना है। मतलब जो एंथर हमने कलेक्ट किया और जो स्टिग्मा है, इन दोनों को आर्टिफिशियली फ्यूज करवाना है। तो यहाँ पर सिनगैमी की जाएगी। ओके, आफ्टर सिनगैमी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आपको डिजायर्ड सीड मिल जाएगा। सिनगैमी के बाद जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, और जो सीड बना अल्टीमेटली उसके अंदर क्या है? उसके अंदर है डिजायर्ड कैरेक्टर, क्योंकि आपने बेस्ट वेराइटी ऑफ मेल एंड फीमेल सेलेक्ट किया था जिनके पास डिजायर्ड कैरेक्टर्स थे। तो वो दोनों के डिजायर्ड कैरेक्टर अब आपको कहाँ पर प्रेजेंट मिलेंगे? सीड में प्रेजेंट मिलेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो सीड बना, क्योंकि ये बेस्ट मेल और फीमेल का आर्टिफिशियली रिकम्बाइन किया हुआ एक एंटाइटी है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? इसको हम हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को मिला देना ही हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। ओके, तो एक्चुअली द सीड फॉर्म्ड विल बी अ हाइब्रिड ऑफ द बेस्ट मेल एंड फीमेल। अब जब ये बन चुका तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट थिंग जो हम करेंगे? अगला काम हम ये करेंगे कि ये जो सीड बना इसकी टेस्टिंग की जाएगी कि जैसा हमने सोचा था, जैसा हम चाहते थे, वैसा रिजल्ट आया है या नहीं आया है। तो यहाँ पर दो तरह के रिजल्ट हो सकते हैं आपके। ठीक है, टेस्टिंग के बाद जो आपका ऑब्जर्वेशन या जो रिजल्ट होगा दैट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर रिजल्ट पॉजिटिव है देन द सीड इज गुड टू गो, मतलब उसको आप आगे और लेके जाइए, जर्मिनेट करवाइए, तो उससे आपको डिजायर्ड कैरेक्टर वाला प्लांट मिलेगा। अगर आपकी टेस्टिंग फेल हो चुकी है, आपको दिख रहा है कि जैसा हम चाहते थे वैसा प्लांट नहीं बना, तो आपको पूरा प्रोसीजर रिपीट करना होगा। ठीक है, तो समझ में आया व्हाट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन? क्लियर है आप लोगों को व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन? यस और नो? ये छोटी सी टेक्निक होती है, ठीक है, और ये टेक्निक आर्टिफिशियली नेचुरल जो चलता है प्रोसेस उससे हट के लैब में परफॉर्म की जाती है। दैट इज द रीजन कि ये आर्टिफिशियल है। हाइब्रिड का मतलब होता है डिजायर्ड कैरेक्टर वाला प्लांट। तो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, और यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है। In the next class, we are going to start with organisms and population. ठीक है?